नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में ये है GoPro Hero 13 ब्लैक। ये रहा इसका बॉक्स और बॉक्स में लिखी हुई कुछ जानकारियाँ। तो आइए इसे ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने पर इसके अंदर मिलता है एक रिसाइकेबल बॉक्स, जिसमें सबसे ऊपर इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स और ये है इसके ऐप से संबंधित डॉक्यूमेंट। इसके बाद GoPro सब्सक्रिप्शन वाला डॉक्यूमेंट और ये है 4 GoPro स्टिकर्स जिन्हें आप कहीं भी चिपका सकते हैं। और ये है कोल्ड वेदर से संबंधित डॉक्यूमेंट। ये है प्रोडक्ट क्वेश्चन बुकलेट। अब हमारा कैमरा और इसकी एसेसरीज दिखने लगी हैं। तो सबसे पहले कैमरे को निकाल लेते हैं, जिसके चारों तरफ कुछ कागज़ चिपके हुए हैं। इन्हें बारी बारी से ओपन कर लेते हैं। तो ये फ्रंट की स्क्रीन और कैमरा सेंसर से इस कागज़ को निकाल लेते हैं। कैमरा को साइड रखने पर इसके साथ मिलती है टाइप सी टू टाइप सी डाटा केबल या चार्जिंग केबल। और ये रही बैटरी। इस बार बैटरी बड़े साइज़ की है और इसकी कैपेसिटी 1900 mAh है और इसमें लिमिटेड चार्ज वोल्टेज है, लगभग 5 वोल्ट। और ये है माउंटिंग बकल। ये है कर्व्ड एडहेसिव माउंट और ये है थंब स्क्रू। और इसको कुछ इस तरह से आप इसमें फिट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने GoPro Hero 13 ब्लैक कैमरे की ओर। तो आगे की तरफ ये है 27 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर, फ्रंट की LCD स्क्रीन, GoPro का लोगो और साइड में यहाँ पर को माइक्रोफोन दिया गया है। ऊपर की तरफ ये है शटर बटन और इसके बगल में एक माइक्रोफोन दिया गया है। इस तरफ को कैमरे का नंबर 13 ब्लैक लिखा हुआ है और उसके नीचे मोड बटन दिया गया है और उसके नीचे एक ड्रेन माइक्रोफोन दिया गया है, जिससे कि पानी वानी निकल जाए। ऐसा लगता है कि यह कोई डोर या लैच हो, लेकिन इसे खोलना नहीं है। नीचे की तरफ ये है क्वार्टर माउंट और ये है फोल्डिंग फिंगर्स, जिसके नीचे पर स्पीकर भी दिया गया है। और इस बार यह मैग्नेटिक माउंट के साथ भी आता है, लेकिन वो आपको अलग से खरीदना पड़ता है। और कैमरे की दूसरी साइड को ये है इसका डोर, जिसके अंदर बैटरी, SD कार्ड और USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है। कैमरा की बैक साइड में ये है 2.27 इंच की टच स्क्रीन और साथ ही इसमें GoPro का लोगो और एक स्टेटस LED लाइट देखने को मिलती है। अब इसमें बैटरी लगा लेते हैं और इस बार मैंने एक नया मेमोरी कार्ड खरीदा है, तो उसको भी इसमें लगा लेते हैं। यह 128 GB का मेमोरी कार्ड है, लेकिन इसे लगाने में मुझे काफ़ी परेशानी हुई। अब इस कैमरे को पहली बार मोड बटन या पावर बटन से ऑन करके देख लेते हैं। तो 3 बीप के साथ हमारा यह कैमरा ऑन हो जाता है और GoPro का लोगो लिखा हुआ आ जाता है। सबसे पहले यह लैंग्वेज सेलेक्ट करने को कहता है। इसमें अभी हिंदी का विकल्प नहीं है, तो मैं यहाँ पर को इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यह टर्म्स ऑफ यूज का एक मैसेज दिखाता है, जिसे एग्री कर लेता हूँ। इसके बाद GPS, इसे ऑन कर लेते हैं। इसके बाद वॉइस कंट्रोल, इसे भी ऑन कर लेते हैं और वॉइस कंट्रोल की लैंग्वेज इंग्लिश कंफर्म कर लेते हैं। इसके बाद एक QR कोड आ जाता है, जो कि इसके ऐप को डाउनलोड करने के लिए है। तो इसे मोबाइल की सहायता से स्कैन कर लेते हैं। तो हम प्ले स्टोर की सहायता से पहुंच चुके हैं GoPro क्विक ऐप में और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ऐप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर कोई यह क्रिएट अकाउंट या साइन इन का ऑप्शन देता है, पर फिलहाल मैं कंटिन्यू एज ए गेस्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद डू यू ओन अ गोप्रो, यस। सेटअप करना चाहते हैं, यस। अब कनेक्ट अ कैमरा पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर को पोजीशन ऑफ नियर बाई डिवाइस की परमिशन मांगता है, इसे अलाउ कर लेते हैं। इसके बाद ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं और अलाउ कर लेते हैं। इसके बाद हीरो तेरा ब्लैक को सिलेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा गोप्रो मिल गया है, इससे कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसे पेयर कर लेते हैं। तो ये कनेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पर को आप अपने गोप्रो का नाम रख सकते हैं। मैं तो फिलहाल लीव एज कर रहा हूँ। अब कुछ अपडेट आए हुए हैं, इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो वाईफाई को ऑन कर लेते हैं और डन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ अपडेट हैं। तो यहाँ पर कुछ जो अपडेट है उसकी जानकारी दी गई है और फिर अपडेट कैमरा कर सकते हैं। और इसको फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमारा अपडेट डाउनलोड होने लग गया है। अब ये इंस्टॉल होने लग गया है। और अब अपडेट कंप्लीट हो गया है और हमारा कैमरा फिर से शो होने लग गया है। यहाँ पर को आप ऑटो अपडेट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे लेटर कर रहा हूँ। तो हमारा गोप्रो अब तैयार है और आप देख रहे हैं मैं इसे ऐप की सहायता से भी यूज कर पा रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर पा रहा हूँ। अब इसे स्टॉप कर लेते हैं। नीचे से ऊपर को स्वाइप करने पर प्रीवियस वीडियोस और फोटोज आप देख सकते हैं और ऊपर से नीचे को स्वाइप करने पर इसकी बेसिक सेटिंग्स आप देख सकते हैं। और अगर हम लेफ्ट से राइट को स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर को आपको मेमोरी कार्ड की डिटेल देखने को मिलती है और राइट से लेफ्ट की ओर स्वाइप करने पर ब्लूटूथ और अन्य सेटिंग ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। वहीं स्क्रीन में आप अगर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आप एक मोड से दूसरे मोड में जा सकते हैं। यहाँ 3 बेसिक मोड दिए गए हैं, एक है टाइम लैप्स, दूसरा है वीडियोस और तीसरा है फोटो। इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।